अपनी भारतीय संविधान में जो सरकार होती है उसके क्या क्या अंग हैं? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला होता है लेजिस्लेचर। क्या होता है? लेजिस्लेचर, जिसको अपन विधायिका भी बोलते हैं। इसका क्या काम है? विधि निर्माण, लॉ मेकिंग का काम है इसका। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। एक विधायिका, एक कार्यपालिका। ये जो लॉ बनाए गए हैं उनका एग्जीक्यूशन कराना, इसको लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव इसीलिए बोलते हैं। तीसरा होता है न्यायपालिका, जिसको जुडिशरी बोलते हैं। ये कहता है कानूनों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस करती है। ठीक है, कानूनों की व्याख्या करना। लेजिस्लेटर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी। न्यायपालिका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस, कानून की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता का क्षैतिज वितरण करती है। ठीक है, न्यायपालिका। अब विधायिका पे आते हैं। विधायिका में क्या होता है? एक होता है सेंटर, एक होता है राज्य, मतलब एक केंद्र और राज्य। जो विधायिका होती है, लेजिस्लेटर जो कि कानून बनाती है, एक होता है केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। केंद्र में है क्या? संसद। संसद है आर्टिकल 179 में। ठीक है, संसद में क्या है? राज्यसभा है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, अपर हाउस जिसको बोलते हैं राज्यसभा। फिर लोकसभा लोअर हाउस, और इसको पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। आर्टिकल 81 में लोकसभा है। ठीक है, संसद 179 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है। लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं। राज्य में क्या है? विधानमंडल, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक होती है विधान परिषद, ये है 169 में। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, यहाँ पे निकलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। ठीक है, एक होती है विधानसभा, दूसरी होती है विधानसभा जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। यह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आर्टिकल 170 में होती है, जिसको लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस बोलते हैं। ठीक है, विधायिका हो गई। इसमें एक सेंटर है जहाँ संसद है, आर्टिकल 179। राज्यसभा है अपर हाउस, आर्टिकल 80। लोकसभा है लोअर हाउस, पॉपुलर आर्टिकल 81। राज्य में क्या है? विधानमंडल, आर्टिकल 168। विधान परिषद है लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169। और विधानसभा आर्टिकल 170। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर, और विधानसभा को बोलते हैं लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं कार्यपालिका। यहाँ भी कार्यपालिका में क्या होते हैं? केंद्र स्तर। केंद्र में क्या होते हैं? राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 52 में है। ठीक है, फिर होते हैं उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। फिर प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75 क्लॉज 1। फिर मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74 में। ठीक है, केंद्र में क्या है? राष्ट्रपति हो गया, आर्टिकल 52 में। एग्जीक्यूटिव की बात हो रही, कार्यपालिका। फिर उपराष्ट्रपति हो गया आर्टिकल 63 में। फिर होगा प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में। और फिर मंत्रिपरिषद जो है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको बोलते हैं, वो आर्टिकल 74 में। और राज्य की बात करेंगे तो यहाँ होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल आर्टिकल 153 में। मुख्यमंत्री होती हैं आर्टिकल 164 पे, और यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं आर्टिकल 163 में। ठीक है, यहाँ भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। मुख्यमंत्री 164, राज्यपाल 153, मंत्रिपरिषद 163। फिर आती है जुडिशरी, थर्ड पार्ट। ये इंटीग्रेटेड है, अपनी एकीकृत है जुडिशरी। एक तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 में है जो कि। फिर है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट 214 में है, 124, 214 में। फिर जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं जो आर्टिकल 233 में है। तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। राज्य व्यवस्था, जो राज्य होता है, जो नेशन होता है, राष्ट्र बोलते हैं, उसकी व्यवस्था। अब राज्य को MP UP नहीं कहेंगे, ये राज्य, यहाँ राज्य का मतलब क्या है? देश, राष्ट्र। उसकी राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य प्लस उसकी व्यवस्था, संचालन का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। राज्य व्यवस्था मतलब, राज्य मतलब नेशन, राज्य की व्यवस्था संचालन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका। ठीक है, राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 अंग क्या होते हैं? जनसंख्या, पॉपुलेशन हो गई। ठीक, भूभाग, टेरिटरी हो गई। सरकार हो गई, सॉवरेनिटी हो गई। तो जनसंख्या, राज्य व्यवस्था से अगर पूछा जाए राज्य व्यवस्था के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। जनसंख्या, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। थॉट ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता का विचार किसने दिया था?
संप्रभुता का विचार दिया था ऑस्टिन ने, ठीक है, संप्रभुता का विचार दिया ऑस्टिन ने, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसने दिया था? ये दिया है रोस्यू ने, ROUSSEAU, रोस्यू ने। थॉट ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता का विचार ऑस्टिन ने। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसने दिया? रोस्यू ने। सॉवरेनिटी, संप्रभुता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। जो निर्णय आप ले रहे हैं उसकी पूर्ण स्वतंत्रता हो, सॉवरेनिटी का यही मतलब है, ठीक है। अब सॉवरेनिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक संप्रभु, इनर सॉवरेन, देश के अंदर आप सॉवरेन हैं, संप्रभु हैं। बाहरी संप्रभु, आउटर सॉवरेन, देश के बाहर हैं। नाम मात्र संप्रभु, जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, नॉमिनल सॉवरेन। वास्तविक संप्रभु, प्राइम मिनिस्टर, रियल सॉवरेन, ठीक है। लोकप्रिय संप्रभु, भारत की जनता, पॉपुलर सॉवरेन। कानून संप्रभु, लीगल सॉवरेन क्या है? संविधान, ठीक। देखो अब राज्य व्यवस्था के 4 अंग हैं। जनसंख्या, जिसको पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। थॉट ऑफ सॉवरेनिटी ऑस्टिन ने दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी दिया रोस्यू ने, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो? निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता। अब देखो संप्रभु, जो कि सॉवरेनिटी जिसको कहते हैं, तो आंतरिक संप्रभु देश के अंदर, बाहरी संप्रभु देश के बाहर, नाम मात्र संप्रभु जो कि राष्ट्रपति हैं, वास्तविक संप्रभु जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, लोकप्रिय संप्रभु भारतीय की जनता, कानून संप्रभु अपना संविधान। कुछ क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने नहीं कहा है भैया, ये कहा है ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा है। सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा है ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा है, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। क्या नहीं है? डायआर्चिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपने यहाँ पे, यहाँ पूछा नहीं है तो दैद्य सरकार प्रणाली, डायआर्चिक सिस्टम अपने यहाँ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची भी अपने यहाँ है। रेशोडी पावर सेंटर को मनहित हैं, ये भी है। अब पहला क्या? संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। अपने सारे राज्य संघ बनाने के लिए सहमत हुए? नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये ऐसा अमेरिका में है, अपने यहाँ नहीं है, तो ये नहीं है। केसी वियर्स ने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कर इंडियन फेडरलिज्म के बारे में केसी वियर्स ने कौन सा स्टेटमेंट बोला जो कि सही है? उन्होंने बोला, क्या बोला? फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल, गलत है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल नहीं है, गलत है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद नो फेडरल प्रिंसिपल, ये भी गलत है। अपना है अपना यूनिटरी और फेडरलिज्म में फेडरलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव है, तो ये यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल प्रिंसिपल, ये है इसका आंसर। संघवाद क्या है? ठीक है, संघवाद क्या है? संघवाद देखो, जुडिशरी इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री, गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू मेक लॉस, ये भी गलत है। देश को चलाने टू रन द कंट्री, ये भी है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये है संघवाद का अर्थ। भारतीय संविधान में सरकार का अर्ध संघीय रूप संविधान कहाँ से लिया? कनाडा से लिया गया, अपना क्वासी फेडरल फॉर्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेटलमेंट को, डिस्प्यूट को निपटाने के लिए, ये भी है अपने यहाँ पे, नोट लगा है। सिंगल टायर गवर्नमेंट अपने यहाँ नहीं है, तो यही है इसका आंसर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, ये भी है। तो ये हुए कुछ क्वेश्चंस।